शो में और कितनी गुंजाइश है कि मतलब किन आडंबरों पर और तंज कसा गया आडंबरों है? की बात नहीं है, तंज आडंबरों पे नहीं है। बिल्कुल हम किसी को एक्सपोज नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। ये शो वैसा है ही नहीं सर। मैं आपको बहुत अच्छी तरह बताऊं, ये शो बहुत सिंपल सी बातों पर है कि आम इंसान के जीवन में कुछ भी होता है अगर, तो हम भगवान को दे देते हैं क्रेडिट उसका। जैसे मैंने कहा ना, जैसे एक अभी बात कर रहा था बशीर बद्र साहब का, है किसी का एक शेर है, घर से मस्जिद बहुत दूर है, चलो यूं करें किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। ये किसी आडंबर की बात नहीं है, ये भावना की बात है ना, कि आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ना जा पाए तो तीर्थ पूरा नहीं हुआ ऐसा नहीं है। कई लोग जाते हैं तीर्थ तब भी पूरा नहीं होता है, लेकिन आप कोई अच्छा काम करते हैं आपका तीर्थ वहीं पूरा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये उन भावनाओं की बात है, उन सिंपल चीज़ों की बात है। तो आडंबरों को एक्सपोज तो अपने आप चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हम उसको वो लेकर नहीं चल रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा एक मिडिल क्लास फैमिली की ज़रूरतें और भगवान का उसमें खुशियाँ और योगदान, उस पर कहानी है। मतलब शो का मोटिव होगा ये भी कि ये मतलब गॉड फियरिंग से लोगों को गॉड लविंग बनिए। मोटिव क्या है? मैंने कहा कोई मोटिव नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, हमको प्रीच नहीं कर रहे हैं किसी को। I just want to get that. Sorry, Ashwini. The show is not a play on religion. It's not centered around religion. It's centered around human emotions. That's the main thing. So, if you've got any impression that it's otherwise, it's not. बिल्कुल, It's clearly a play on human emotion. It's not a play on religion. इट्स अ मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, उनकी भावनाओं, उनकी जो कहानी है। तो ये बिल्कुल धार्मिक सीरियल बिल्कुल नहीं है। अश्विनी जी, यस सर। सर ये तो दिखा दिया है, भगवान दास ऐसा क्यों है, ये भी कहीं ना कहीं बताया है सीरियल में। ये तो सर देखिए, हम सब जैसे हैं वैसे ही हैं। भगवान तो ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद उसके संस्कार हैं, वो आज भी उसके पिता का पैर छू के जाता है। अब ये ऐसा क्यों है, इस पर सवाल प्रश्न चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन ऐसे हैं लोग। और मैं कहता हूँ ऐसे हैं तो अच्छे हैं, सादे लोग हैं, सिंपल लोग हैं। ये लोग मुश्किल से मिलते हैं आजकल। आप जितने भी लोग हैं, हम सब में एक खासियत होती है, हम सब अपने आप में खास हैं, हम सब में एक खासियत है। तो ये भगवान दास की खासियत है कि भगवान दास ऐसा है। तो इसकी कोई बैक स्टोरी नहीं कि भगवान दास ऐसा क्यों है, बस भगवान दास ऐसा है, उसकी जिंदगी, उसकी सादगी है। वो सादा है, वो भोला है, वो बुद्धू नहीं है, वो समझता है चीज़ें क्या है, लेकिन वो भोला है, वो किसी को दुख नहीं देना चाहता। ऐसा इंसान है। हाँ, आज के देश, आज के युग में हम ऐसे इंसान को पूछते हैं ऐसा क्यों है यार, बट ऐसा तो होना चाहिए ना। ये भगवान दास है। अश्विनी जी, ये नीली छतरी वाले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हियर, इट रेफर्स टू ओमनी प्रेजेंट गॉड, भगवान। सो यू आर शोकेसिंग शंकर जी, आई थिंक ना। तो दूसरे भगवान भी दिखाए जाएंगे कि हर रेफरेंस में सिर्फ शंकर जी होंगे? नहीं, देखिए क्या, किसी, मैंने कहा ना, जैसा कि नमित ने बोला, धार्मिक शो नहीं है, तो हम भगवानों की बात नहीं कर रहे। हम कृष्ण की बात कर सकते थे, हम राम की बात कर सकते थे। हमने एक माध्यम चुना, एक शिव जी का। शिव जी एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, और शिव जी जो मलंग है, जो मतलब मेरे ख्याल से शिव जी जैसा भगवान, अगर हम भगवानों की श्रेणी में जाएं तो हर भगवान की एक अपनी मर्यादा है और अपना एक रुतबा है। तो शिव जी का एक अपना अलग है, तो कृष्ण भी हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी भगवान पर नहीं जा रहे हैं, ये समझ लीजिए भगवान में से एक माध्यम चुना है, वो शिव जी को। हाँ, अश्विन जी इधर, अश्विन जी। हाँ जी, हाँ, इस साइड। सॉरी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसमें जैसे आप दिखा रहे हैं कि भगवान दास जो पहले भगवान की शरण लेते हैं, और कहीं आप इसको आगे चल के ये भी बताएंगे कि Ma'am, जो I'm going to interrupt you for just 1 minute. I'm going to let you repeat the question. I just want to quickly say this is how you're going to see Shivai on the show. नहीं, आप It's for पहले everybody. मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जैसे आम इंसान, जैसा आपने बताया, तो भगवान जो है एक प्रतीक है जो इंसान के अंदर ही है। क्या भगवान दास धीरे धीरे उन दुविधाओं से निकलकर अपने को वो सशक्त बना सकेंगे? ये भी आप दिखाएंगे क्या सीरियल के माध्यम से? देखिए, मैं इसमें कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। इसमें भगवान दास के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होगा। भगवान दास को सिर्फ भगवान राह दिखाएंगे, जैसे हम सबको राह दिखाते हैं। हम सब मंदिरों में जाते हैं तो हम अक्सर कहते हैं भगवान हमारा साथ देना, और भगवान आके खुद कह दे हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ और अपने मन की सुनो। क्योंकि मुझे लगता है कि मन की आवाज़ सुनने से बेहतर आवाज़ कुछ नहीं है, और सादी सच्ची आवाज़ होती है। लेकिन हम कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये मन की आवाज़ तो कह रही है कि ये करो, लेकिन करते हैं तो यार ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये रास्ता सही लग रहा है,
तो कैलकुलेशन ना करो, अपने मन की सुनो, मैं तुम्हारे साथ हूं, निडर होकर काम करो, सच्चाई पे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यही उपदेश देते हैं भगवान। और ये मेरे ख्याल से हम सबको यही सुनना होता है। भगवान अगर हमें आके कह दें कि निडर होकर काम करो, सच्चे मन से काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, अपने मन की सुनो, अच्छे काम करो, बुरा मत करो, तो कभी किसी का नुकसान हो ही नहीं सकता। हाँ, मुश्किलें आ सकती हैं, भगवान दास का रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई की राह पे चलना आसान कहाँ है, लेकिन जीत तो वही होती है। ये हम सब सुनते आए हैं और ये सब होगा भी। तो भगवान दास की मुसीबतें कम नहीं होंगी, लेकिन हाँ, उसे उनसे पार पाने का रास्ता आ जाएगा। Ashwini ji, your stories that you are going to reveal, is it going to be very close from your real life incidents also? यस, मेरे ही नहीं, आप मुझे देंगी तो आपकी जिंदगी का भी हो सकता है। कोई भी, मैं कहता हूँ आप में से कोई भी है मेरे पास आ सकता है, बोले कि मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, मुझे भगवान का अनुभव हुआ। जब बहुत छोटी सी बात है, कई किस्से सुने मैंने कि बॉम्बे में जब, आई एम सॉरी इस मौके पे बोल रहा हूँ, कि ब्लास्ट हुए थे, ट्रेन में कुछ धमाके हुए थे, तो कितने लोग होते हैं जो 6 बजे की लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, 7 बजे की फिक्स पकड़ते हैं, और उस दिन कोई मिल गया, यार नहीं यार छोड़ना, चाय पीते हैं, नहीं जाना, अरे यार जाने देना, अरे नहीं यार बैठना, यार तेरी वजह से ट्रेन छूट गई मेरी यार, और उसी ट्रेन में हादसा हो गया। तो अगले दिन वही आदमी से भगवान लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर तूने मुझे जबरदस्ती ना रोका होता चाय के लिए, तो शायद मैं भी ट्रेन में होता। तो भगवान जरिया बन जाते हैं हमारे लिए, हमें मालूम नहीं है किस रूप में आएंगे। सडनली हमारे आदमी आगे आके, जब हम अंधेरे में होते हैं, कोई आदमी हाथ पकड़ता है और अंधेरे से पार ले जाता है। ये हम सबकी जिंदगी में हो चुका है। आप भी इसको अनुभव कर चुके होंगे कि जब बहुत मुसीबत में आते हैं, सडनली कहीं से कोई ऐसा किरदार आता है जिसको आप जानते नहीं है, वो बोलता है भाई साहब उधर जाइए, वो रास्ता है, आप पहुंच जाते हैं। तो ये भगवान ऐसे हैं। तो ये रियल इंसिडेंट भी होंगे, कुछ कहानियां हैं, लेकिन बहुत ही हंसी और व्यंग के माध्यम से हैं, बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, जिंदगी की मुस्कान है उसमें है, बहुत सच्चे ईमानदार कोशिश है। ये जी टीवी ये देखिए क्या है ये I think Namit, do you want to take that? Yeah. So, unlike any other shows, हमारे पास on a regular basis हम बहुत सारी stories पढ़ते हैं, नए shows के concepts पढ़ते हैं, और कई सारे concepts जो लिखे जाते हैं वो Monday to Friday के audience के लिए लिखे जाते हैं, जो regular daily soaps हैं। ये जो कहानी आई थी, इसमें एक अलग तरह की अपील थी for a much wider audience, which could include beyond just the female audience, it could include men, kids, much older people. इसीलिए हमने attempt किया है कि Saturday, Sunday 8 PM का slot build करें और इस show को एक नए time पे दिखाएं viewers को, ताकि viewers को उस slot पे भी अलग type का entertainment मिले. It's a family, friendly show for a much wider audience. Please pass on. Yeah. So if you could just pass in the mic. हेलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने भगवान को आज के मॉडर्न इमेज में जैसे हम हैं वैसे पेश किया है, तो कुछ ऐसी ऑब्जेक्शंस वगैरह भी आपको फेस करनी पड़ी इसमें कि आपने जो करैक्टर बिल्कुल ही मॉडर्न शिव जी को आपने एक तो नहीं मॉडर्न नहीं किया है, मैंने उसे एक ह्यूमन एंगल दिया है, Human एक इंसान बनाया है। और मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि भगवान हमें ऐसे ही मिलते हैं, कहते हैं ना कि वो इंसान हमारे लिए भगवान था। अक्सर मैंने वही तीर से बोल रहा हूँ कि अक्सर हमें कुछ लोग मिल जाते हैं, हम बोलते हैं यार वो इंसान तो हमारे लिए भगवान था। तो मैंने कहा भगवान हमारी अंतरात्मा है, भगवान ऐसा है। भगवान मुझे कभी भी वैसे नहीं मिलेंगे धनुष बाण लेके या बांसुरी लेके या त्रिशूल लेके, भगवान मुझे ऐसे मिलेंगे, आपके रूप में मिल जाएंगे, इनके रूप में मिल जाएंगे। तो ये ही कहना है मेरा, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात है। और एक जो शिव का करेक्टर कर रहे हैं, मैंने ये क्वेश्चन करना है कि जैसे पहले रिलीजियस सीरियल्स वगैरह बनते थे जो करेक्टर करते थे लाइक गॉड्स का, तो उसमें जैसे अब सिगरेट स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अल्कोहलिक, तो ऐसे कुछ इन्होंने कुछ अगर ये हैं तो कुछ ऐसे भी आपने रिलीजियस करेक्टर के लिए कुछ नहीं, ये वैसे ही नहीं करते ही नहीं। ओके, ये सात्विक आदमी है, इनकी तो शादी भी नहीं हुई अभी। Namit, hi, pleasant evening to you. Sumit. Yeah, Namit, पहले कुमकुम भाग्य एंड देन जमाई राजा, तो हर एक जॉनर के पीपल लोगों को आपने एंटाइज कर लिया है। नाउ उनकी बेसिक भावनाएं जो ईश्वर के प्रति, उनको एंटाइज करके आप जी को नंबर 1 बनाएंगे। कोशिश तो यही है रोज। इलेबोरेट, क्या एलैबोरेट करना चाहिए? मतलब इज द मेन मकसद इज टू
बी ऑन द टॉप? मकसद ये है कि रोज लोगों को हर स्लॉट पे अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनाएं और दिखाएं, जिससे वो कनेक्ट कर सकें, और जितना लोग इन कहानियों से जुड़ेंगे, इन किरदारों से जुड़ेंगे, उतना ही वो चैनल को और चाहेंगे। और डेफिनेटली हर चैनल की और हमारी तो डेफिनेटली चाह यही है कि जितनी जल्दी हो सके हमें ज़्यादा रेटिंग्स आए, नंबर 1 स्लॉट आए, व्हाई नॉट? On that pleasant note, should we? दिशा, Sumit, you have another question? या Okay. दिशा, बहुत ही ग्लैमरस नाम है आपका, बॉबी। भगवान के साथ बॉबी। बॉबी नाम बॉबी। हाँ, भगवान के साथ बॉबी, मतलब बहुत ही ग्लैमरस नाम है आपका शो में। तो बोलो बोलो, बताइए। हाँ है। हाँ है। कुड यू जरूर है। एलैबोरेट, मतलब कितना ग्लैमरस होगा अंदर? ऐसे नाम होते हैं ऐसे ही होते हैं। कानपुर में, जैसे छोटे शहरों में वैसे ही नाम छोटे होते हैं। शहरों में से रख देते हैं प्यार से, जो घर में बुलाते हैं सबको, बॉबी है, बिट्टू है, बंटी है। इनका असली नाम, एक सेकंड, इनका असली नाम है विंध्यवासिनी चौबे। ओके। विंध्यवासिनी चौबे नाम है तो इनका। शो में इनका लुक भी मतलब बॉबी जैसा ग्लैमरस वगैरह होगा या? नहीं भैया, यही बॉबी है सर, यही बॉबी है। क्या होता है कि अभी छोटे शहरों में तो ऐसे नाम होते हैं ना, जी जी। किसी का नाम डब्बू, बॉबी, चिंटू, पिंटू। तो बॉबी फिल्म आई तो माँ अरे बॉबी रख दो, ये हुआ, तो ऐसे ऐसे ही होते हैं। तो बस उसमें अब राजा किसी का नाम होता है तो ताज पहन के थोड़ी घूमता है वो, कि नाम राजा, सर पे मुकुट पहन के तो घूमेगा नहीं। जी जी। तो फकीर चंद है तो भीख तो मांगेगा नहीं। तो मेरा कहना तो बॉबी है, नाम बॉबी रख दिया है, तो बस वो बॉबी है। वैसे इसका नाम विंध्यवासिनी चौबे है। यशपाल जी, अंतिम आपसे, फिल्मों में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे रूप, मतलब अलग अलग तरह के रूप निभाए हैं। ये एक धार्मिक रूप टीवी पे आने का ऐसा क्यों विचार किया आपने? धार्मिक? मेरा धार्मिक रूप तो नहीं है, हाँ, लेकिन धार्मिक रूप के साथ जुड़ा हुआ जरूर हूँ उसमें। अलग रूप है ज़रूर, और वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस तरीके का किरदार आज तक ज़िंदगी में मैंने नहीं किया। आपको भी मालूम होगा, जितना भी काम देखा होगा, नाटकों में भी, फिल्मों में भी, या कहीं भी छोटे पर्दे पर भी, तो ऐसा काम मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसको मैं पूरी तरीके से स्वीकार करके आगे बढ़ रहा हूँ, और पूरी कोशिश है कि उसको मैं साकार कर पाऊँ। फिल्मों के बड़े बड़े अभिनेता टीवी पर आ रहे हैं, ये क्रम क्यों चल पड़ा है? मतलब आप भी ये तो अमिताभ बच्चन बता पाएंगे, या वो लोग बता पाएंगे जो आ रहे हैं। Well said. जो लोग आ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं? मैं तो पहले भी कभी आया था एक बार, अभी फिर आ रहा हूं। आप भी उन्हीं ये से तो मेरा अपना वो है डिसीजन, और ये डिसीजन मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगा कि क्यों है। जैसे बोलते हैं ना कि अपने मन की आवाज, तो जब इन्होंने ये कहानी सुनाई थी 2 एपिसोड की, मेरे मन की आवाज ये बोली थी कि ये कर ले, क्योंकि मैं टीवी नहीं कर रहा था, सच बता रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मैंने अपने सारी चीजें ताक पे रख करके मैंने कहा ये मैं जरूर करना चाहूंगा, और ये मेरी दिली इच्छा है कि अगर मैं ये कर पाया तो मैं लकीएस्ट पर्सन होऊंगा अगर मैं ये करूंगा। तो बच्चन साहब से प्रभावित हुए थे आप? नहीं, प्रभावित उस तरीके से नहीं हुआ हूँ, ना ही मुझे वो सीरियल इतना अच्छा लगा है। तो उस तरीके से नहीं है, मैं देखा भी नहीं हूँ ज़्यादा, एक आधे एपिसोड देखा हूँ। लेकिन मेरा ये अंदर की आवाज़ है, ना कि बाहर की बातों से प्रभावित होकर के मैंने डिसीजन लिया है। अगर बाहर की बातों से प्रभावित होकर लेना होता तो कई साल पहले भी ले चुका होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुभकामनाएं। हिमांशु, आपको भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू अनुज। With that, friends, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज देखिए दोनों ही, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि बुद्ध का जो कैरेक्टर था उसमें हमने बुद्ध की जर्नी दिखाई थी कि कैसे उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया खुद ने, और बाकी आप सबके लिए क्या सत्य का मार्ग दिखाया। और ये जो सीरियल है इसमें मैं भगवान बन के ज़रूर आ रहा हूँ, लेकिन मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ और मैं सिर्फ भगवान दास को दिखता हूँ। इन जैसे आप सबके अंदर आपके अंतरात्मा की एक आवाज़ आती है, जब भी हम चलते हैं कई बार हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें पता भी नहीं होती हैं, और फिर हम सोचते हैं यार नहीं, मेरे को उस दिन लगा था ऐसा, यार मेरे को नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने किया। तो मैं आप ही हूँ, अगर आप देखेंगे तो मैं भगवान दास, मैं हिमांशु नहीं हूँ, मैं इसमें भगवान दास का ही डुप्लीकेट हूँ, जो मैं इनकी अंतरात्मा को साक्षात करता हूँ इनके सामने आके कि देख तू जो सोच रहा है वही ठीक है,
लेकिन दो रास्ते, अगर तू ये भी करे तो भी तेरा भला, ना करे तो भी तेरा भला, बाकी सबको तो नहीं दिखता। तो मैं अंतर आत्मा आप ही की बन के आपके सामने आऊँगा और आपको जीवन का सत्य बताऊंगा कि क्या सही है और क्या गलत। यदि हमारे दिल से कोई आवाज़ निकले कि ये हमें करना चाहिए तो हमें वही करना चाहिए, ना कि किसी और के कहने पे नहीं यार छोड़ना, वो कर लेते हैं। तो ये आप सबका सीरियल है, आप सबकी अंतर आवाज़ है, उसे सुनिए, देखिए। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये नहीं बताते कि क्या सही है क्या गलत है, हाँ, ये ठीक कभी है। नहीं बताते, ये सिर्फ कंफ्यूज करते हैं कि हाँ ये भी ठीक है, हाँ कर लो, हाँ ये भी ठीक है कर लो, तुम्हारी मर्जी है। वो नई चीजें बताते करने नहीं है पर कि क्या ठीक है क्या गलत है, वो सिर्फ बताते हैं कि अपने अंदर की आवाज जो लगता है वो करो। जो अपने अंदर की आवाज़ है उसको साक्षात करते हैं, सामने आपको दिखाते हैं कि ये आपके सामने एक सत्य है और एक और सत्य है। इस पर चलोगे तो कांटे हैं, इस पे चलोगे तो बहुत बहुत कुछ सुख है, लेकिन वो कांटों पे चल के ही आप आगे बढ़ सकते हो। और यही जीवन का सत्य है जो हमें बरसों से सुनाई देता है, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है, बस वही सीरियल में।